जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं मुरारी माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और बाड़ा देव की कृपा से। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 7 बजे के करीब, और हम आज पूरा चुर्ड की लेडीज़ें जा रही थी मुरारी माता टेम्पल, क्योंकि एक जगराता जा रहा था, उसके लिए हम सभी जा रहे थे और हम बहुत ज़्यादा खुश थे इसके लिए। और कोई जगराता हो और चुर्ड की लेडीज़ें मतलब गाना बजाना स्टार्ट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारी मंडली लग गई थी भजन कीर्तन करने, बाड़ा देव का नाम लेके, अपने कुल देवता का नाम लेके जयकारा लगा के हमने कर दिया था अपने भजन कीर्तन शुरू। और अभी कोई आ रहा था, उसके लिए हम वेट कर रहे थे, तो उन्हीं का वेट हो रहा था। तो सब लेडीज़ें पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि आए कि आए, क्योंकि किसी का वेट करना ना बहुत ज़्यादा वो होता है। इतनी गर्मी हो रखी है आजकल ना कि बता नहीं सकते आपको। गांव में तो इतना बुरा हाल है गर्मी से, तो सोचो मैदानी और शहरों में क्या हाल होगा जहाँ पे पेड़ भी नहीं है। हमारे तो चलो ऐसा है कि इधर पेड़ है। तो यहाँ पे बस चल चुकी थी, और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी मिस्टी, और हम बस में थे और चले जा रहे थे। तो मतलब इतना अच्छा लगता है जब सब लेडीज़ें साथ में होती है, इकट्ठी कहीं घूमने जाती है। ये तो फिर हम अपने इष्ट देवी के पास, अपनी कुल देवी के पास मुरारी माता टेम्पल जा रहे थे। मैं आगे खड़ी हुई थी, सीट तो थी लेकिन कोई किसी और को मैंने अपनी सीट पे बिठाया हुआ था, बुजुर्ग थे कोई, तो इसके लिए हम चले जा रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन सभी अपनी मस्ती में झूम रहे थे, कीर्तन लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था। और कभी कभार हमें ऐसे निकलना चाहिए घर से, ताकि माइंड भी फ्रेश हो और सब कुछ अच्छे से रहे। तो फिर गांव की लेडीज़ें पता मैक्सिमम हम कहाँ जाती है ऐसे, तो फिर भी हम यहाँ जगराता था तो हम सभी जा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। और शाम का समय हो रखा था, आई थिंक 7:15 या 7:30 हुए थे, तो बहुत ही आनंद आ रहा था। सब मतलब एकदम शुद्ध शुद्ध हवा आ रही थी और सब अपने भजनों में मस्त होकर चले जा रहे थे। तो ये हमारा नगालठ का जंगल है, बहुत अच्छा है। तो फिर हम पहुँच गए जदरौन, बहुत अच्छा व्यूज़ है यहाँ का, गांव बहुत सुंदर है, लोगों के ने घर बहुत बड़े बड़े कोठियाँ बना के रखी हुई है। और इतना शानदार दृश्य था, यहाँ से दूर दूर तक द्रोड़े माता का मंदिर, पीछे डोरधार नालनी वगैरह दिख रहा था। और यहाँ से शायद सुंदरनगर परली साइड से दिखाई देता है। तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़े में, बहुत आनंद से और मज़े से हम लोग जा रहे थे। वैसे निकलना चाहिए घर से थोड़ा बहुत, ताकि मतलब मन फ्रेश हो, दिमाग में नेगेटिविटी ना आए, जो भी बोलते हैं। मैं थोड़ा डगमगा गई यहाँ बोलने के लिए। तो अभी हम पहुँचने वाले थे बाकीधार, और यहाँ से होते हैं डायरेक्ट मुरारी माता टेम्पल के दर्शन। और इसी साइड मेरा मायका भी पड़ता है, परली साइड को, चाय का डोरा साइड। तो मैं यहाँ स्कूल भी है और मुरारी माता का टेम्पल दिख रहा है। मैं यहाँ दीदियों को बता रही थी कि उस साइड मेरा मायका है। तो अभी हल्का हल्का अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से नीचे को बहुत बड़ी खाई है। ये रोड बहुत कंजस्टेड है, अभी बनाया हुआ है ये। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, हवा आ रही थी, हमने खिड़की बंद कर रखी थी क्योंकि अंदर धूल मिट्टी अंदर आ रही थी। बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो धूल मिट्टी तो वो तो स्वाभाविक बात है कि अंदर आएगी। तो हमने खिड़की बंद करी हुई थी। मैं एक दीदी है उनकी गोद पे बैठी हुई थी, क्योंकि अब रश भीड़ हो गई थी बस में, लड़के वगैरह भी सारे अंदर आ गए थे। तो कुछ हौच पौच हो गया था, कुछ पता नहीं चल रहा था बस में। तो फिर बस अब हम पहुंचने वाले थे और फाइनली हम पहुंच गए। और अभी यहाँ से हमें थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा नज़ारा था बाहर का, दूर दूर तक लाइटिंग हो रखी थी, लाइटें जली हुई थी, क्योंकि रात का समय है। और सभी ने लाइटें, इस साइड हमारा सुंदरनगर पड़ता है झील, और आगे को हमारा बरवाना साइड पड़ती है इस साइड। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जय हो माता रानी, सभी दर्शन करिए। और ये हमारी इष्ट देवी कुल देवी का मंदिर है, और बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ आके मन को इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है यहीं पे रहे। जब हम इसी की पल्ली साइड मेरा मायका है, तो मतलब यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा था
कि मतलब वो दिन फिर से वापस आ गए। पहले तो जब हम अनमैरिड थे तो बहुत टाइम यहाँ आते थे रात को कीर्तन वगैरह करने, लेकिन अब तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो रखा है, फ्लावर वगैरह लगा लिए। मतलब अब तो मंदिर पहले छोटा सा हुआ करता था लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया। तो आओ मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। तो अब हम चले गए मंदिर, इन लोगों ने पूजा कर ली थी और अब मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। एक बात है, जय हो माता रानी, एक बात है, मैं मतलब मैंने हमेशा महसूस किया कि जब मैं माता रानी के पास जाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, मन को आनंद मिलता है। और पता सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने जितना जो भी माता रानी से मांगा है, माता रानी ने मुझे आज तक कभी निराश नहीं किया हुआ है। मेरी बहुत श्रद्धा है मुरारी देवी से। और बस हम यहाँ पर माता रानी की परिक्रमा कर रहे थे। मतलब मैं सभी को यही बोलती हूँ कि जो दिल से श्रद्धा से मुरारी माता के टेम्पल आता है उसको मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। और मैं दिल से बोलती हूँ कि मैंने जो भी आज तक माता रानी से मांगा है मुझे मिला है। और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग फ्लावरिंग थी और अब हम चल पड़े थे खाना खाने। पिछले साइड जो सराइयाँ और परी और राजवीर भाग रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये नया भवन बना हुआ है शायद जगराते वगैरह के लिए। तो अब हम पहुंच गए थे अंदर। भूख भी लगी थी, शायद 9 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे तो हम वहीं पे खड़े हुए। दीदिया वगैरह को पूछा, इन्होंने बोला हाँ बस खाना है अभी ये लोग बैठे हैं। तो बस इनके उठने का वेट कर रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाया, हम बैठे। इसी तरह हम जो मंडियाली लोग हैं इसी तरह हम घेड़ या बाइंट इसको बोलते हैं, इसी तरह बैठते हैं खाना खाने के लिए नीचे ज़मीन पर, और अच्छा लगता है। इसके बाद हमने यहाँ पे गिलास वगैरह साफ़ किए अपनी श्रद्धा के अनुसार है। कोई साफ़ करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। यहाँ लोग बोलते नहीं है कि आप लोग ये काम करो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि और शांति मिलती है यहाँ काम करके। तो हम यहाँ पे सब जितने भी हम 2-4 लेडीज़ें थी वहाँ पे यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और अब हम चले गए थे अंदर। ये हमारी मधुरानी जी है। और यहाँ पे मतलब इतना सुंदर था ये भवन ना, मैं देख के हैरान हो रही थी, इतना सुंदर। मतलब इतना ज़्यादा इस पे वो काम किया हुआ है ना। ऊपर बड़े बड़े झुम्बर लगाए हुए हैं। मतलब सामने सभी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, हमने भी फ़ोटो लिया, 1-2 रील्स बनाई यहाँ पे। और चारों तरफ देखो आप कितनी लाइटिंग हुई है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी अंदर, पर फिर भी माहौल अच्छा था और माता रानी की कृपा से। और यहाँ पे लग गए थे हमारे भजन कीर्तन। और यहाँ पे दूसरा जगराता आया हुआ था। ये जो डांस करे इनके भाव बेटे का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य पे ये जगराता लेके आए थे। बहुत अच्छे थे, मन मतलब बहुत खुश मिजाज आदमी लगे मेरे को। डांस भी कर रहे थे, सबको उठा भी रहे थे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके बताया कि क्या क्या हुआ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने कैसे मतलब क्या गाने गाए, डांस किया, एंजॉय किया। तो यहाँ पे ना मतलब जो ये भाई लोग गा रहे थे ना, बहुत अच्छा, मतलब इतनी अच्छी मधुर बाणी थी इनकी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा गा रहे थे मतलब। और ये भाई साहब सबको उठा उठा के नाचने के लिए बोल रहे थे। और इन्होंने हमें चॉकलेट भी दी। कभी ये गा रहे थे, कभी हमारी मंडली चूड़ की मंडली गा रही थी। तो बहुत आनंद आया। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि हम लोगों ने भजन गाए और कैसे डांस किया। तो अभी यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। मतलब लोग ऐसे दूर दूर बैठे हुए थे कि गर्मी ना लगे। और क्योंकि खिड़कियाँ सारी बंद थी तो वो तो फिर गर्मी लगनी ही थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड।
और पीछे लगे हुए थे गाने और हम अपनी मस्ती में धुन थे। सभी बोल रहे थे फ़ोटो लो फ़ोटो लो, तो फिर हम लगे हुए थे फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ सारे दीदियाँ इनको देख रही थी परे, क्योंकि हाय अनु हाय कर रही है। और यहाँ पर हमारी चाची जी भी हाय करेगी। नींद लगी थी सबको, क्योंकि इस टाइम मेरे ख्याल सुबह 2 या 3 बज चुके थे। तो यहाँ पे सब लोग मतलब हमने गाने गा लिए थे, परली साइड वाले गा रहे थे, तो यहाँ पे हमारे साइड वाले बैठे थे अपनी मस्ती में नाच रहे थे, कोई गा रहे थे। फिर बस अभी हम नहारा जाने का टाइम भी हो रखा था, तो अभी हमने फ़ोटो। तो यहाँ पर अब हमारे गाने की बारी थी और हम लोग गा रहे थे, और बच्चे यहाँ पे जितने भी आए हुए थे सब डांस कर रहे थे, और परी वगैरह सभी डांस कर रहे थे। यहाँ पर चूट पार्टी का मनोरंजन चला हुआ था, और बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा था, और सभी अपनी अपनी धुन में नाच रहे थे, कोई गा रहे थे। तो अभी इतने मतलब अब बच्चे देखो कैसे भाग रहे हैं। इधर हमारा चला हुआ था, हम लोग गाना गा रहे थे। और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद और माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना था घर, क्योंकि सुबह के बज गए थे 4, तो अभी घर भी जाना था। तो अभी हम चल पड़े थे, सभी जितने भी हम लेडीज़ आई थी सब घर के लिए चल पड़े थे मुरारी देवी के दर्शन करके। तो मतलब इस टाइम तो इतनी ज़्यादा हवा चली हुई थी यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रखा था इस टाइम। तो बस माता रानी के चरणों को स्पर्श किया और हम चल पड़े। इतना अच्छा व्यूज़ था यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने परी को दौड़ाया हुआ था। तो क्या करना भैया, बताओ, जाना तो पड़ना। यहाँ पे हमने अपने जूते वगैरह पहने और अब हम चल पड़े थे। चिमटा अपना नहीं है तू जगत खा से दूजा रखी ना एक नहीं अपना दूजा चिमटा भी से दूजा लेंगे दो मेरे को पता नहीं लगी मेरे बांकू को मैं क्या करूं बाबू। अब तो मैंने तो आपको बोला था मत आओ। आपको नहीं लगी प्लीज। मुझे जान दे उठे आधे घंटे में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पहुंच गए थे बस के पास, तो मिलेंगे हम आपसे बाद में। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, और प्लीज़ इसे ढेर सारा प्यार देना। मुरारी देवी के दर्शन करवाए मैंने आपको। तो ठीक है, फिर मिलेंगे बाद में आपको एक नए दिन और एक नए पल के साथ। तो अभी हमने जाना था घर, और इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि नींद की झपकी आ रही थी। परी तो ऑलमोस्ट गिर गई थी ऊपर नींद की वजह से। तो ठीक है दोस्तों, हम बाद में मिलेंगे आपको। आपका दिन शुभ रहे, और आप इस गर्मी में अच्छे स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, और ज़्यादा पानी वाली चीज़ें खाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जो भी है उसको करें। बाय बाय।